ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 244 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलस्तता। अर्थात सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परा और अपरा शक्तियाँ मेरे ही शक्ति के वशीभूत होकर कार्य करती हैं, तब अर्जुन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, ये परा और अपरा शक्ति के अलावा और भी कोई आपकी शक्ति है क्या? और इन सारी शक्तियों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये सारी की सारी उत्पत्ति कहाँ से होती है और किस प्रकार ये कार्य करती हैं? उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण श्लोक में कह रहे हैं कि ये सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। अर्थात परा और अपरा शक्तियों के द्वारा ही सारे के सारे प्राणियों का उद्गम होता है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी कार्य को मेरे द्वारा ही संपन्न होता हुआ समझना चाहिए। इस सृष्टि का संहार और इसका उत्पत्ति और इसका पालन पोषण मेरे द्वारा ही यहाँ पे संभव होता है। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। इस जगत में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और ये जो पदार्थ है वो आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ है वो आत्मा द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार आपने एक अच्छा सा गाड़ी खरीद लिया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा पैसे देकर खरीदा है, परंतु वो गाड़ी किस पर निर्भर करेगी? उसके अंदर बैठकर चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर। अर्थात तो उस ड्राइवर के बिना उस गाड़ी को चलाना संभव नहीं है। जिस पर आजकल तो आप कोई कह सकता है कि रोबोट की सहायता से भी गाड़ियों को चलाया जाता है, परंतु अंदर रोबोट बिठाने के लिए व्यक्ति का दिमाग तो चाहिए। बिठाया किसने? जीव ने तो बिठाया है। जीव के द्वारा ही तो वो संचालित हो रहा है। अंदर प्रोग्राम फिट किया है जीव ने, उसके द्वारा ही वो संचालित हो रहा है। इसलिए अंदर बैठे ड्राइवर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए इस जगत में भी हम इस भौतिक शरीर रूपी देह में, इस गाड़ी में हम घूम रहे हैं तो हमारे अंदर बैठे हुए आत्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके मुस्कुराने की हालचाल को देखकर, उसके बात करने के तरीके को देखकर बहुत ही प्रभावित रहता है। प्रति क्षण उसको ही मन में हमेशा चिंतन करते रहता है और उसको स्मरण कर करके आनंदित होता है। परंतु भक्तों, अगर वही उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो जाए, उसके सामने ही उसका वही सुंदर शरीर पड़ा हुआ है, वही आंखें हैं, वही हालचाल है, वही ड्रेसिंग किया हुआ है, क्या वो उससे प्रेम करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उस अवस्था में वो उससे प्रेम करेगा? कितने दिन अपने घर में रखेगा? 1 दिन, 2 दिन? कहेंगे जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार करो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा चली गई। इससे सिद्ध होता है कि वो प्रेम किससे कर रहा था? आत्मा से कर रहा था। वो किसके द्वारा प्रभावित हो रहा था? आत्मा के द्वारा। वो किसके द्वारा आकर्षित हो रहा था? आत्मा के द्वारा।
अर्थात आत्मा की उपस्थिति में ही हर एक कार्य संपन्न होता है। आत्मा की उपस्थिति के द्वारा ही प्रत्येक जीव का आदान प्रदान या हिलना डुलना या किसी कार्य को गतिशील करना संभव होता है। जैसे ही आत्मा शरीर के अंदर से निकल जाती है, तुरंत, अरे दूसरों की तो बात छोड़ो, स्वयं उसके घर वाले भी उसको घर में नहीं रखना चाहते, जबकि वही शरीर है जिसको उन्होंने पाल पोछ कर बड़ा किया, वही शरीर है जिसके साथ आदान प्रदान करते थे, परंतु कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको घर से लेके जाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा चली गई है। इन सारे सिद्धांतों द्वारा सिद्ध होता है कि व्यक्ति है वो कोई भी कार्य करता है आत्मा के द्वारा ही संभव होता है। आज के वैज्ञानिक रोबोट बनाने में लगे हुए हैं, इसी कारण आज का मानव भी रोबोट की भांति ही व्यवहार करने लगा है। आज के वैज्ञानिक भक्तों, जीवों को कैसे सुसंस्कृत किया जाए, किस प्रकार उनको प्रेममयी आदान प्रदान करने की कला सिखाई जाए, कैसे उनको व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हुए, संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए हम कार्य कैसे करें, उसकी तरफ तो ध्यान कोई नहीं दे रहा है। परंतु आज का भौतिक साइंस है, आज का प्रगतिशील समाज है, वो अनेक प्रकार के रोबोट बनाने में लगा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में रोबोट के द्वारा कोई भी कार्य करवा रहे हैं, जिससे एक तो लोग हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि लोगों के पास काम नहीं है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोबोट उनका काम लेते जा रहे हैं। पहले जो कटाई का काम है या कोई भी कार्य है वो लोग मिलकर करते थे, उससे उनका ध्यान भी उस कार्य में लगा रहता था, खाली दिमाग भी नहीं रहता था, शरीर के द्वारा भी अनेक प्रकार का परिश्रम होता था, शरीर भी स्वस्थ बना रहता था, और ग्राम्य वार्ता करने में, लोगों की बुराइयां करने में, अनेक प्रकार के जंजालों में फंसने में समय भी नहीं मिलता था, और उनका कार्य भी सिद्ध होता हुआ रहता था। परंतु आज जहाँ पे 50 लोग मिलकर कार्य करते थे, वही कार्य एक मशीन वहाँ पे कार्य कर देती है। 50 लोग एक तो बेरोजगार हो गए, उनके मन में अनेक प्रकार की बातें चलती हैं, वो एक दूसरे का घर तोड़वाने में कम लगे रहते हैं या किसी को कोसने में लगे रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। और लोग असंवेदनशील होते जा रहे दिन ब दिन। क्यों? रोबोटों को देख के उनकी तरह ही एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना सीख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि महामारी, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उसमें लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, एक एक श्वास के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। परंतु इसी अवसर का लाभ उठाते हुए कई लोग ऐसे हैं जो उसकी अनेक प्रकार की दवाइयों की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। भक्तों, वो उन सांसों की कीमतों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से असंवेदनशील हो गए हैं। जब उनके सामने तीसरा व्यक्ति तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, फिर भी उसके अंदर का जमीर मर चुका है, वो उसको देख के भी उसका कलेजा नहीं पिसलता है। वो उसके सामने उसको घर से हॉस्पिटल लेके जाने के लिए 5,000 की जगह पे 10,000, 25,000, 50,000 तक की कीमत रखता है कि पहले ये कीमत अदा करो, फिर उसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे। और जब अस्पताल लेके जाते हैं तब वहाँ पर अनेक प्रकार के डॉक्टर, जिसको हम मसीहा कहते हैं, वह भी उनको यह कहकर या तो निकाल देते हैं कि उनका रिपोर्ट लेके आओ, या ये कहकर भगा देते हैं कि यहाँ पे जगह ही नहीं है। जबकि हो सकता है कि अंदर अनेक प्रकार की व्यवस्था है, वो किसी और के लिए आवंटित की गई है। पहले जो मरीज मर रहा है उसके लिए तो ध्यान दो, भले गरीब हो या अमीर हो, सबका जीव है वो उनके घर वालों के लिए बहुत कीमती है। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि लोग आज असंवेदनशील होते जा रहे हैं, उसका एक कारण है कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि एक चींटी के ऊपर भी इतना ही दया करो, इतनी ही करुणा करो जितना एक दूसरे जीव पर करते हैं। परंतु लोग आज मानवता की भी कदर नहीं कर रहे हैं, मनुष्य का भक्षण करते जा रहे हैं। तो उन सारे असहाय पशु पक्षियों के ऊपर दया करने की तो हम उनसे कल्पना भी, उनसे आशा भी कैसे कर सकते हैं। और इसी कारण आज का मानव धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी दुखी है। भक्तों, हमें समझना होगा ये करुणा रूपी ज्ञान है, ये लोगों को प्रदान करें ताकि लोगों के अंदर दयाभाव जागृत हो और दूसरों के ऊपर करुणा बरसाए और प्रत्येक जीव का कल्याण हो सके। भक्तों, आज व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, इसी कारण दुखी है। हम शरीर का पोषण तो करते हैं पर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। भक्तों, आज व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। अपने लिए का अर्थ है
अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो व्यक्ति समाज में जाकर हर जगह प्रत्येक के लिए एक समय निकालता है, परंतु स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं देता है, स्वयं के परिवार में ध्यान नहीं देता है। इसी कारण परिवार दुखी रहता है, वो दुखी रहता है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वयं का अर्थ है आत्मा के लिए। हम इस शरीर को सजाने के लिए नए नए वस्त्र पहनते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, घंटों घंटों कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े रहकर उस मुखमंडल को निहारते हैं, चमकाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं, आंखों के दृश्य के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य युक्त जगह को देखने के लिए लगाते हैं, सुंदर संगीत सुनते हैं, अच्छी त्वचा को स्पर्श करवाते हैं। परंतु हम हैं कौन? हम आत्मा हैं। आत्मा के पोषण के लिए हम कार्य नहीं करते, और जब तक आत्मा के पोषण के लिए कार्य नहीं करेंगे हम दुखी रहेंगे। आत्मा का पोषण क्या है? हरि नाम, हरि कथा, हरि भजन, हरि भक्तों का संग, हरि कथा को श्रवण करेंगे। जैसे 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 ज़्यादा श्रवण करते जाएंगे, जैसे जैसे हरि नाम का उच्चारण करते जाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे वैसे हमारा हृदय है, वो आत्मा है, वो पोषित होता जाएगा और आत्मा की तृप्ति हो जाएगी भक्तों। और जैसे आत्मा का पोषण होगा, आत्मा है वो शक्तिशाली होगा, सुदृढ़ होगा। उस अवस्था में आपके सामने कितने ही संकट क्यों ना हो, कितने ही आपके सामने मुसीबतें क्यों ना हो, उन सब में परमात्मा का अनुभव करते हुए, परमात्मा की शक्ति को हम अपने साथ अनुभव करते हुए हम उस संकटों को यूं पार कर जाएंगे भक्तों, जैसे वो संकट है वो एक ही क्षण में धराशायी हो गए। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में निर्बल, हताश, निराश बैठा था, परंतु जैसे ही उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया, श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान अर्जित किया, तुरंत अर्जुन को आत्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वो भौतिक शक्ति वही उसके पास थी, परंतु आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल प्राप्त हुआ, और उस शक्ति को संसार होने के उपरांत वो तुरंत खड़ा हुआ और युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसी भांति आज के मानव को शारीरिक बल है, अंदर से प्रेरणा है, परंतु आवश्यकता है तो मात्र और मात्र आत्मिक बल की, जिसके द्वारा वो संसार में बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं भक्तों। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। भक्तों, भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में हम आत्मा की उत्पत्ति नहीं कर सकते। बहुत बार साइंटिस्ट लोग अभी भी प्रयासरत हैं कि किसी की मृत्यु को बचा सकें, परंतु जो बचाने के लिए प्रयासरत हैं उनकी ही मृत्यु हो गई। किसी भी अवस्था में आत्मा का उत्पत्ति नहीं हो सकता। सारी की सारी शक्तियां हैं वो मात्र और मात्र आध्यात्मिक शक्तियों पर ही निर्भर करती है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। भक्तों, इस भौतिक शरीर का विकास होने का एक कारण यही है कि इसके अंदर आत्मा विद्यमान है। अगर आत्मा को इस शरीर के अंदर से निकाल दिया जाए तो शरीर का विकास नहीं हो पाता, वो मृत्यु की भांति पड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.30 में इसका वर्णन कर चुके हैं। देहिनोऽस्मि न यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहे अंतर प्राप्ति धीर तत्रस्तमुह्यते। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। ये जीव है वो बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में धीरे धीरे विकास करता है। हम देखते हैं कि बच्चा नन्हा सा होता है, छोटा सा होता है, उसका शरीर की जो विकास है वो बहुत कम हुआ होता है, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसका विकास होते जाता है। ये विकास किसके द्वारा संभव है? हमारे शरीर के अंदर आत्मा होने के कारण ही। जैसे ही आत्मा चला जाता है शरीर का विकास रुक जाता है और व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ प्रतीत होता है। अतः हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक कार्य संभव हो पाता है मात्र और मात्र आत्मा की उपस्थिति के कारण। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ के अंदर भी जीव होता है, जैसे ही पेड़ के अंदर से जीव चला जाता है, आत्मा चली जाती है, पेड़ है वो सूखने लगता है। पेड़ पानी हम वही दे रहे हैं, खाद वही दे रहे हैं, परंतु अगर पेड़ सूख गया है तो उसका विकास रुक जाता है। क्यों? कभी विचार किया? क्योंकि उसके अंदर जीव है, उसके अंदर भगवान की शक्ति है। और जब तक शक्ति थी, पेड़ को एक जगह से काटो 10 जगह से और वो अनेक प्रकार की डालियों
अंदर से निकालता था, परंतु जैसे ही पेड़ है वो सूख जाता है किसी कारणवश, तो उसके अंदर कितना ही जल डालो, कितना ही उर्वरक डालो, कितनी ही खाद डालो, परंतु उसका विकास नहीं हो पाता है। इन सब से सिद्ध होता है कि जीव का विकास आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति के कारण ही होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि भगवान श्री विष्णु किस प्रकार प्रत्येक जीव के अंदर निवास करते हुए अंडांतरस्थ परमाणु चाणांतरस्थम, प्रत्येक जीव के अंदर कण कण में विद्वान रहते हैं और उन्हीं की उपस्थिति के कारण जीव का विकास संभव है। श्रीमद् भागवतम 2.6.39 में भी इसका उल्लेख आता है। वे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना प्रथम अवतार भगवान श्री विष्णु के रूप में, महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हुए प्रत्येक इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। वे इतना सब करने के उपरांत भी वो अजन्मा है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान किसी भी भौतिक माया के वशीभूत होकर कोई भी कार्य नहीं करते। हम समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित थे 125 वर्ष की उम्र में, 100 वर्ष की उम्र में भी वो 15 साल के एक नवयुवक की भांति प्रतीत हो रहे थे भक्तों। उनके शरीर, मुख पर न तो किसी प्रकार की दाढ़ी थी, न किसी प्रकार की झुर्रियाँ थी, एक नौजवान की भांति प्रतीत होते थे। इससे सिद्ध होता है कि इस भौतिक माया का प्रभाव, इस भौतिक शक्तियों का प्रभाव, तीनों गुणों का प्रभाव भगवान पर कभी नहीं पड़ता। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, इसलिए भगवान को सामान्य पुरुष की भांति हमें तुलना नहीं करना है। जो कोई व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है वो इस भौतिक संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियाँ हैं। अतः आत्मा तथा पदार्थ ये दोनों भी भगवान श्री कृष्ण की ही शक्तियाँ हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है और जिनके संयोग से, जिनके समन्वित होने से, दोनों के एक दूसरे के सहयोग से इस भौतिक ब्रह्मांड की प्राकट्य होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के समस्त वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में कर चुके हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही शूयते शराशरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति, अर्थात भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें से एक शक्ति भौतिक प्रकृति है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है और भौतिक भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। जिस प्रकार इस संसार में अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को वो कार्य बांटे जाते हैं। कोई रेल मंत्री होता है, कोई खनिज मंत्री होता है, कोई बिजली मंत्री होता है, वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं और उसकी अध्यक्षता में वो देखरेख होती है। तो भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे सर तथा असर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। और क्षर और अक्षर, जो चलने वाले हैं वो क्षर और जो चलने वाले नहीं हैं वो अक्षर माने जाते हैं। जो जीव चलायमान है, जैसे पशु पक्षी मनुष्य, ये सब क्षर में आते हैं और पेड़ पौधे अनेक प्रकार के पदार्थ हैं जो चलते नहीं वो अक्षर में आते हैं। ये सारे के सारे जीव भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। भगवान की शक्ति के रूप में उभरा हुआ जीव हम देखते हैं कि हो सकता है वो किसी गगनचुंबी इमारत को बना लेता है, किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, किसी बड़े फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, परंतु इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक नहीं हो सकता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक एकमात्र श्री कृष्ण है। इस भौतिक जगत में जीव ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्ण पृथ्वी का मालिक बन सकता है, परंतु ये पृथ्वी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक छोटा सा स्थान है।
भगवान की शक्तियों में ऐसे अनेक पृथ्वी हैं, ऐसे अनेक ग्रह हैं, उनमें से पृथ्वी एक छोटा सा भाग है भक्तों। उसमें से भी उस पृथ्वी के ऊपर हम एक छोटे से देश में, एक छोटे से स्थान पर, छोटे से घर में रहते हैं। हम सोचते हैं हम उस फ्लैट के मालिक हैं, हम उसके स्वामी हैं, अपने आप को स्वामी मानते हैं। भक्तों, कल्पना कीजिए इस पूरे भारत देश में कितने घर होंगे, कितने शहर होंगे, उनमें से हमारा क्या अस्तित्व है। और भगवान के सामने तो हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। इस पृथ्वी जैसे अनेक ब्रह्मांड है, उसमें से पृथ्वी एक है, और उसमें से किसी कोने में हम पड़े हुए दिखते हैं। भगवान की तो नज़र भी पहुंचती है कि नहीं पता नहीं, और हम सोचते हैं कि हम बड़े मालिक हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। इस विराट ब्रह्मांड के स्वामी भी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और परमेश्वर श्री कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी या तो आत्मा है या परमात्मा है, और भगवान श्री कृष्ण है वो परमेश्वर है, अर्थात उन दोनों आत्मा और परमात्मा के उत्पत्ति के कारण हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण है वो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक हुए। श्वेतासुर उपनिषद 6.13 में वर्णन आता है, नित्यो नित्यानां चेतनो चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योगादिगम्यं ज्ञात्वा देवं उच्यते सर्व पापसे। यह सब जो अनित्य है अर्थात अस्थायी एवं असत है, उसमें वही एकमात्र नित्य तत्व है। समस्त चेतनाओं में वही एकमात्र चेतन तत्व है। अनेकों की कामनाओं को वही एक परिपूर्ण करता है। वही एकमात्र मूल कारण है, स्वरूप है, जिस पर सांख्य एवं योग हमें ले जाते हैं। यदि तुम इस देव ईश्वर को जान लो तो तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। समस्त संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक है भगवान। जो भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, हम जिस परम सत्य तक लेके जाते हैं वो परम ईश्वर श्री कृष्ण है। एक समस्त संपूर्ण सृष्टि के मालिक एकमात्र श्री कृष्ण, वो सब एक है। और अगर कोई व्यक्ति उस स्वरूप, उस सांख्य योग रूप को के द्वारा जान ले, तुम इस देव ईश्वर को जान ले, तो तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अगर भक्तों भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अनेक शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के मार्गदर्शन में, ज्ञान के द्वारा अगर हम जान लेंगे तो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और इन बंधनों में होने के कारण ही आप और हम दुख भोग रहे हैं। जैसे इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, उनके धाम में नित्य रूप से स्वतंत्र रूप में निवास करेंगे, जो कि आत्मा का स्वभाव है, परमात्मा की सेवा करना। जब वो अपने नित्य स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेगा, तब पूर्ण रूप से आत्मा तृप्त होगा। इस संसार में रहते हुए भक्तों, जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, भगवान के नाम जप में लगाते हैं, तब हमें स्वाभाविक ही हृदय के अंदर से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। कई बार भक्तों आपने अनुभव किया होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे कीर्तन चल रहा होता है। जब हम कीर्तन में स्वाभाविक ही सम्मिलित होते हैं और नृत्य करने लगते हैं, उस हरिनाम की धुन में न तो हमने किसी प्रकार का नशा किया है, न किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती भेजा गया, स्वाभाविक के अंदर गए हैं, नृत्य कर रहे हैं, अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हम कुछ तो इतने दिनों से, इतने वर्षों से कुछ तो कमी महसूस कर रहे थे, और उसके अंदर जो आत्मा में आनंद आता, न तो स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, न कुछ नशा कर रहे हैं, फिर भी कीर्तन में ऐसा आनंद आता है ना, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थिति क्या है। जब इस भौतिक संसार में रहते हुए मात्र इस थोड़े से कीर्तन में सम्मिलित होने से हमें इतना आनंद आता है, तो परम शाश्वत जगत भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में जाकर जब नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगेंगे, तब कितनी आनंद की अनुभूति होगी। इससे सिद्ध होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का पोषण हरि कथा है, हरि नाम है, हरि भक्तों का संग है। जब तक जीव इस बात को जान नहीं लेगा, तब तक वो अनेक प्रकार के दुखों में घूमता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा, तड़पता रहेगा, दुखी रहेगा, धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी दुखी रहेगा। इसलिए आप और हम चाहिए कि इस दिव्य ज्ञान को उन लोगों तक वितरण करें जो
जो अपने अहंकार में वशीभूत होकर सोचते हैं कि भौतिक भोग के द्वारा आनंद भोग रहा हूँ, उन सब तक पहुँचाए और उनको वास्तविक आनंद प्रदान करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम